नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके 2023 के यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर। तो इस टेस्ट पेपर की सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे थे ध्येय संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर। तो हम लोगों ने 12 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 13 टेस्ट संख्या और देखते हैं मित्रों 13 टेस्ट नंबर। पहला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या है? कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका नागिन झील उत्तराखंड में बताया जा रहा है, पिछौरा झील राजस्थान में बताई जा रही है, चिल्का झील उड़ीसा में बताई जा रही है, लोनार झील महाराष्ट्र में बताई जा रही है। तो मित्रों यहाँ पे यदि देखें तो बात करते हैं कौन सी झील सुमेलित नहीं है। तो मित्रों राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र ये तीनों सुमेलित हैं, जबकि नागिन झील जो है वो उत्तराखंड में नहीं, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है मित्रों? जम्मू एंड कश्मीर में है। एक बात यहाँ पे और बताएं, जितने भी नाग नाम से मिलें वो मित्रों कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस नदी का मुहाने पर बंगाल की खाड़ी नहीं है। ऑप्शन ए पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा या गोदावरी। तो यहाँ पे यदि बात करें कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर बंगाल की खाड़ी नहीं है, तो मित्रों वो नदी है आपकी तुंगभद्रा। कौन सी मित्रों? तुंगभद्रा। क्योंकि तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यानी ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर और देखते हैं निम्नलिखित कथनों में विचार करें। ऑप्शन ए लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ऑप्शन बी कोको जलमार्ग उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। तो इसमें सत्य कथन ही चुनना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन कहता है, पहली बात तो समझ लें कि हमें दो अलग अलग सत्य कथन देखने हैं। तो क्या कह रहा है? सत्य कथन के बारे में जाएंगे तो सत्य कथन के बारे में जाएंगे तो कौन सा कथन सत्य है इसमें बताना है मित्रों। तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये बात गलत है। ठीक है। जबकि कोको जलमार्ग उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, ये बात सही है। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों यहाँ पे कथन दूसरा सही है, यानी 2 सही है। अगर हम द्वीप की स्थिति के बारे में बात करें तो ये दक्षिणी नहीं, सबसे उत्तरी द्वीप है। कौन सा है मित्रों? उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित निम्न में से कौन सी झील है? ए वुलर झील, बी शेषनाग झील, सी चौलामू झील और डी अनंतनाग झील। तो यहाँ पे यदि बात करें कौन सी झील हमारी सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी झील, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर कौन सी झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो लद्दाख की चौलामू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ कंपनियां दी गई हैं और उन कंपनियों को सहयोगी देश के साथ मिलकर बनाया गया है। तो नाल को देखें फ्रांस के साथ मिलकर बनाई गई है, हिंडाल को देखें यूएसए के साथ मिलकर बनाई गई है, बाल को देखें यूएसएसआर के साथ मिलकर बनाई गई है, जबकि माल को हमारी किसके साथ मिलकर मित्रों बनाई गई है? ये बनाई गई है इटली की सहायता से। किसकी? इटली की सहायता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 क्या कह रहा है।
सूची 1 में परियोजनाएं हैं और सूची 2 में नदियां हैं। तो बताना है कौन सी परियोजना में पर कौन सी नदी परियोजना है। तो बात करते हैं सबसे पहले सरहिंद नहर परियोजना। ये मित्रों कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ पर है मित्रों? सतलज नदी पर है। नेक्स्ट चलें, सतलज योजना, ये चुनाव नदी पर है। कहाँ पर मित्रों? चुनाव पर। भीमा परियोजना पवना नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। यानी ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन हुआ 1 2 3 4। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन में 1 2 3 4 है, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा मित्रों सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ज़रा देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओरछा बेतवा नदी किनारे है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे है, ये दोनों सही हैं। फिरोजपुर की बात करें तो मित्रों यहाँ पर फिरोजपुर कहाँ बता रहा है? गंगा नदी के किनारे नहीं है, जबकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे सही है। तो फिरोजपुर अगर हम बात करें तो पंजाब का ये शहर सतलुज नदी के किनारे है। किसके किनारे मित्रों? सतलुज नदी के किनारे है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि और राज्य। तो ये स्थानांतरित कृषियों के नाम हैं राज्यों में अलग अलग, उन्हें देखते हैं। तो मित्रों देखते हैं, पोडू स्थानांतरित कृषि आंध्र प्रदेश में होती है, झूम उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में होती है, धाबी उड़ीसा में होती है। और कमान की बात करें तो मित्रों ये कमान है जो वो आपकी वो तमिलनाडु में नहीं उड़ीसा में ही होती है। कहाँ पे होती है मित्रों? उड़ीसा ही में इसे बोला जाता है। यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपका डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्या कह रहा है। दिल्ली से टोक्यो तक हवाई यात्रा में हवाई अड्डों का सही क्रम बताइए। दिल्ली से टोक्यो जाना है, यानी दिल्ली से कहाँ जाना है आपको? टोक्यो जापान जाना है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा क्रम की अगर हम बात करें मित्रों? तो यहाँ पे आपका जो क्रम बन रहा है जैसे ताइपे, हांगकांग, हनोई, बैंकॉक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर बनेगा पहले क्या मिलेगा? पहले मिलेगा हमें बैंकॉक, ठीक है, फिर हनोई, फिर आपका हांगकांग और फिर ताइपे। यानी 3 4 2 1। टोक्यो हवाई अड्डा दिल्ली से चलेंगे तो पहले बैंकॉक और ये। तो ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4 नहीं, 3 1 2 4 नहीं, 3 1 4 2 नहीं, 3 4 2 1, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास और देखते हैं 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित सूची 1 सुमेलित करिए और सहायता से सही उत्तर चुनिए। नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित स्थान: ज्वारीय ऊर्जा दुर्गा दुआनी, तरंग ऊर्जा धनगेसरी, सौर ऊर्जा ग्वाल पहाड़ी, भूतापीय ऊर्जा तपोवन। तो यहाँ पे यदि हम बात करें नवीकरणीय संबंधित स्थान पर तो मित्रों ये हैं आपके ज्वारीय ऊर्जा दुर्गा दुआनी में ही होती है, तरंग धनगेसरी में ही है, सौर ऊर्जा ग्वाल पहाड़ी से ही है, भूतापीय ऊर्जा तपोवन से है। तो ऑप्शन अगर हम मिलाएं तो 1 2 3 4 ये बनते हैं। देखते हैं 4 3 2 1 एक में है, 3 2 1 4 बी में है, 2 1 4 3 सी में है, 1 2 3 4 डी में है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्रों? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन कावेरी के बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं? किसके बाएं मिलना है? कावेरी के बाएं मिलना है मित्रों। किसके? कावेरी के बाएं से मिलने वाली नदियां बतानी हैं। तो अगर हम कावेरी से बाएं मिलने वाली नदियों का क्रम बताएं तो कावेरी से बाएं मित्रों मिलती हैं हेमावती कावेरी के बाएं मिलती है और सिमसा कावेरी के बाएं मिलती है, जबकि अमरावती और लक्ष्मण तीर्थ कावेरी के दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है मित्रों।
अगर हम कावेरी के उद्गम के बारे में बात करें तो ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो ऑप्शन देखते हैं 2 और 3 कहाँ पर है हमारा 2 और 3, 1 2 4, 2 और 3, तो 1 और 4, 2 और 3 यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतपुड़ा पर्वतमाला सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, मेकाल पहाड़ी सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। तो असत्य कथन बताइए। 1 और 2, केवल 2, 1 न 2, केवल 1। तो यहाँ पे धूपगढ़ चोटी की बात करें मित्रों तो ये कौन से कथन असत्य हैं ये बताना है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक नहीं है। क्या? अमरकंटक नहीं है। मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर आपका अमरकंटक है, और जबकि सतपुड़ा का अमरकंटक धूपगढ़ है। ठीक है मित्रों, सतपुड़ा का अमरकंटक क्या है? धूपगढ़, और इसका अमरकंटक, यानी दोनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। यानी 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन गलत हैं, यानी ऑप्शन 2 सही होगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में उनसे राज्यों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनसे सुमेलित राज्य बताया गया है। ठीक है मित्रों, तो ज़रा देखते हैं। पाकी परियोजना आपकी अरुणाचल प्रदेश सही है। कोपाली परियोजना असम ये भी सही है। दोआंग परियोजना ये मणिपुर नहीं, ये मित्रों है नागालैंड। कहाँ पर है ये नागालैंड में है। ठीक है, और रंगीत परियोजना सिक्किम में है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं था? तो दोआंग मित्रों सही सुमेलित नहीं था, अन्य सभी सही हैं। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है 14। यह भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। नलाबाना द्वीप में स्थित। जाड़े की ऋतु यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। उपरोक्त कथनों में किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए पुलकट लेक, ऑप्शन बी चिल्का लेक, ऑप्शन सी सांभर लेक, और ऑप्शन डी वेम्बनाड लेक। तो प्रवासी पक्षी भी आते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और नालाबाना द्वीप पर स्थित है। ये सारी बातें मित्रों आपकी चिल्का झील के बारे में कहा गया है। किसके बारे में मित्रों? चिल्का झील के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें चिल्का झील के बारे में तो ये रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए महोबा, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन डी प्रयागराज, ऑप्शन डी हमीरपुर। तो मित्रों यहाँ पे किसकी सीमा नहीं लगती है? तो वो है, किसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो मित्रों वो है आपका हमीरपुर। किसकी सीमा नहीं लगती है मित्रों? हमीरपुर की सीमा नहीं लगती है। बाकी सबकी सीमा मध्य प्रदेश से साझा होती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करते हैं यहीं पे मध्य प्रदेश पर लगने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िलों की संख्या कितनी है? तो 11 है। महेवा, इटावा, प्रयागराज के अलावा चित्रकूट, बांधा, ललितपुर, झांसी, ठीक है, सोनभद्र, ये ज़िले शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और मिलाने के बाद उसके आंसर बताने हैं। सूची 1 में कुछ दर्रे दिए गए हैं और सूची 2 में राज्य बताए गए हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, बाड़ा लाचा दर्रा मित्रों कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। यांग याप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा के बारे में बात करें, कहाँ पर है? मणिपुर में है। जेलेप्पा दर्रा के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है मित्रों? सिक्किम में है। तो ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर कौन सा बना? तो ये बना आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन देखते हैं, ये
3 4 1 2 ये नहीं है, 3 1 4 2, 2 4 1 3 नहीं, 3 1 4 2 यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी क्या हुआ मित्रों, इसका ऑप्शन हुआ सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर और देखते हैं 17 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं। क्या बताने हैं आपको, असत्य बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन बताया गया है। कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य पर होकर नहीं गुजरती। क्या कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर नहीं गुजरती? त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि कर्क रेखा के बारे में त्रिपुरा राज्य से नहीं गुजरती, ये बात गलत है। क्योंकि त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यदि हम कर्क रेखा के बारे में मित्रों बात करें तो दोस्तों मित्रों, कर्क रेखा को याद करने का भारत से गुजरने वाले राज्य, तो उन्हें याद करने का तरीका है मित्रों, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ पर अगर देखें, मी फॉर मिजोरम, त्रा फॉर त्रिपुरा, पी फॉर पश्चिम बंगाल, ठीक है, आर फॉर राजस्थान, जी फॉर गुजरात, मा फॉर मध्य प्रदेश, छा फॉर छत्तीसगढ़ और झार फॉर झारखंड। तो कितने हो गए मित्रों? तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भारत में गुजरने वाले कौन कौन से हैं जिनसे गुजरती है। तो पहला राज्य है आपका, पहले तो आपको ये याद करना है, मित्र पर गमछा झार। बस ऐसा इतना ही कोड है मित्रों, मित्र पर गमछा झार। तो पहला आपका हो गया मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान, पांचवां गुजरात, छठवां मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़ और आठवां झारखंड। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है मित्र पर गमछा झार के अनुसार? 8 राज्यों पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं 18 क्या कह रहा है हम लोगों से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ऐसी कौन सी नदी है? ऑप्शन ए तीस्ता नदी, ऑप्शन बी संकोश नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या बराक नदी। तो ऐसी नदी है मित्रों संकोश नदी। कौन सी है मित्रों? संकोश नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 जलप्रपात हैं, सूची 2 नदी हैं। एक तरफ मेला है, दूसरी तरफ नदियों के बारे में बताया गया है। तो 19 में अगर हम बात करें, कौन सा जलप्रपात कहाँ से गुजरा है? तो मित्रों मेला नर्मदा नदी पर बना है, चुलिया चंबल नदी पर बना है, हुंडरू स्वर्णरेखा पर बना है और जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर बना हुआ है। यानी ऑप्शन में हमारा 1 2 3 4 बनेगा। तो देखते हैं ए 4 3 2 1 2 1 4 3 1 2 3 4 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
जनजाति हैं और राज्य हैं रियांग, मणिपुर, पनियन, मिजोरम, कुकी, केरल, लखर, त्रिपुरा। तो यहाँ पे देखना है जनजाति और राज्य के बारे में। यहाँ पे जनजाति और राज्य के बारे में बताया गया है। तो मित्रों ज़रा देखते हैं कौन सी जनजाति कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे जनजाति की बात करें, रियांग किस जनजाति में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मिलाएं तो मित्रों रियांग जो है वो आपकी त्रिपुरा की जनजाति है, पनियन आपकी केरला में पाई जाती है, ठीक है, कुकी आपकी मणिपुर में है और लाखर आपकी जो है वो मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में है। तो अगर हम इसमें मिलाएं मित्रों तो इसमें मिलेगा आपका 4 3 1 और 2, 4 3 1 2। ऑप्शन देखते हैं, रियांग हमारी कहाँ पर है? त्रिपुरा में, यानी ए का चौथा है, तो ये सही नहीं है। और बी में ए 4 3 2 1 2, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं 21 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन बताएं। क्या है मित्रों? असत्य कथन हमें क्या करना है? बताना है। देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। त्रिपुरा राज्य की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। तो त्रिपुरा की सीमाएं 3 देशों से नहीं केवल एक देश से लगती है और वो 3 ओर से घिरा है। वो देश है बांग्लादेश। कौन सा मित्रों? बांग्लादेश। ऐसे ही सिक्किम राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। बिल्कुल गलत है, जबकि ये बात सिक्किम के लिए सही होगी। पश्चिम बंगाल से चीन की सीमा नहीं लगती, ये भी बात क्या है? पश्चिम बंगाल से चीन की सीमा नहीं लगती, ये बात मित्रों क्या है? पश्चिम बंगाल से चीन की सीमा तिब्बत के क्षेत्र से दार्जिलिंग से साझा होती है। ठीक है मित्रों, दार्जिलिंग से साझा होती है। तो ये कथन क्या है मित्रों? ये सत्य कथन है। अब ऑप्शन देखते हैं हम। अगर बात करें ये कथन क्या है मित्रों? ये कथन सत्य है, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें कौन सा कथन ऑप्शन के अनुसार होगा तो ए और बी, यानी ए कथन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 22। भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी है। निम्नलिखित में कौन एक राज्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत के कुल 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। अगर यहाँ पे बात करें कि एक राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है तो मित्रों वो राज्य हमारा कौन सा? वो राज्य हमारा तेलंगाना। किससे? तेलंगाना से। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कौन कौन से 9 राज्य हैं तो मित्रों यहाँ से देखें पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन से हैं तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। यानी 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? यहाँ तक 5 हैं। इधर आ जाएं तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो ये इधर 4 हैं। तो टोटल कितने हो गए? 5 + 4 = 9 स्टेट्स हो गए। कौन से हो गए? 9 स्टेट्स हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं। अल्पाइन चरागाह इन्हें क्रमशः कश्मीर घाटी में, मर्ग उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, स्थित हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या उप हिमालय में। तो मित्रों यदि हम बात करें पयाल या मर्ग जो स्थित हैं वो स्थित हैं मित्रों लघु हिमालय में। कहाँ पर हैं? लघु हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और देखते हैं 24 क्या कह रहा है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है।
जो स्थित है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो मित्रों गुरु शिखर स्थित है राजस्थान के माउंट आबू पर। कहाँ पर है? माउंट आबू जो है वो गुरु शिखर पर ही स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। 25 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। डंकन पास अंडमान निकोबार को अलग करता है। कोको स्टेट म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा कथन सत्य होगा, तो मित्रों यहाँ पर आपका कथन डंकन पास अंडमान निकोबार को अलग करता है ये गलत है। कोको स्टेट म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है ये बात सही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ये भी बात सही है। यानी 1 और 3 हमारे सही हैं। जबकि इन्हें अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली बात है तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। किसे? दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और देखते हैं निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन सी एक कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए घाट प्रभा परियोजना, ऑप्शन बी शिव समुद्रम परियोजना, ऑप्शन सी अलमाटी परियोजना, ऑप्शन डी तुंगभद्रा परियोजना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी परियोजना स्थित है, तो मित्रों ये परियोजना स्थित है आपकी तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी मित्रों? तुंगभद्रा परियोजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर यहाँ पर हम इन परियोजनाओं के बारे में बात कर लें तो आपकी शिव समुद्रम परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है मित्रों? कावेरी नदी पर। घाट प्रभा परियोजना के बारे में बात करें तो ये है कर्नाटक की घाट प्रभा पर। कहाँ पर है? घाट प्रभा पर। ठीक है, यहाँ पर बात करें अगर हम अलमाटी परियोजना की तो अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर है मित्रों? कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है? क्या है? हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए बूलर झील, ऑप्शन बी नैनीताल, भीमताल या राक्षस ताल। तो मित्रों वो है बूलर झील, हिमानी झील का उदाहरण नहीं है। जबकि नैनीताल, भीमताल, हिमानी या हिमनद अपरदन से बनी झीलें हैं। ठीक है, और बूलर झील के निर्माण के बारे में बात करें तो ये विवर्तनिकता के कारण बनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं 28 क्या कह रहा है। 28 मित्रों अभिकथन है और उसके स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। क्या है? अभिकथन और उनके स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा मात्रा काफ़ी कम होती है। ये बात सही है। ये बात क्या है मित्रों? सही है, बिल्कुल ऐसी बात तो होती है। यह भाग वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कथन बिल्कुल सही है और आर उसकी व्याख्या कर रहा है, यानी ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है मित्रों? क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 29 और देखते हैं 29 क्या कह रहा है। 29 कह रहा है निम्नलिखित मानसूनों में से उनके स्थान में कौन सा सुमेलित है? मानसून चक्रवात हैं और स्थान है नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत में है, सही है। चेरी ब्लॉसम केरल और कर्नाटक में है, ये भी सही है। काल वैसाखी दक्षिण भारत में नहीं है। काल वैसाखी के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है काल वैसाखी मित्रों? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो 1 और 2 सही हैं। तो यहाँ पर हम देखें कौन से ऑप्शन सही होंगे मित्रों, तो वो ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्न पर विचार करें। मेहसना, ल्यूनीज, बहरहोल्ला, नवागांव या कलोल उपरोक्त में तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा गुजरात में स्थित है? ए 1 2 4 5, बी 2 3 4 5, सी 1 3 4 5 या डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम बात करें तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन से गुजरात में स्थित हैं मित्रों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जितने भी तेल क्षेत्र हैं ये सारे गुजरात में स्थित हैं। मेहसना, बहरहोल्ला, ल्यूनीज, नवागांव और कल्लोल। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बहरहोल्ला जो है वो स्थित नहीं है। कौन सा मित्रों? बहरहोल्ला स्थित नहीं है। ये है आपका असम में। कहाँ पर? असम और नागालैंड, ये यहाँ पर स्थित है। बाकी सारे सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए महानदी रायपुर के सिंघावा के निकट, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से, कृष्णा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, नर्मदा अमरकंटक के पठार से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कृष्णा नदी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से नहीं निकलती है, बल्कि कृष्णा नदी जो है वो उनमें निकलती है महाबलेश्वर के निकट से। कहाँ से? महाबलेश्वर के निकट से, महाबलेश्वर से। ठीक है, ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी निकलती है। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी से क्या निकलती है? कावेरी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। सही सुमेलित नहीं है इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और उसे देखते हैं क्या कह रहा है। 32, निम्नलिखित में से कौन से सत्य नहीं हैं? महान हिमालय मध्य हिमालय और शिवालय की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है। महान हिमालय क्रूड बेसाल्ट का बना हुआ है। कूट केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी के बारे में देखे हैं तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महान हिमालय मध्य हिमालय और शिवालय अधिक सतत श्रृंखला, बिल्कुल सही बात है। ये महान हिमालय क्रूड बेसाल्ट का बना हुआ है, ये बात मित्रों गलत है। और ये बात क्या है? ये बात पहली बात क्या है? सत्य है, ये सत्य है। और महान हिमालय क्रूड बेसाल्ट का ही बना है, ये बात असत्य है, यानी ये सत्य नहीं है। और हमें देखना है कौन सी बात सत्य नहीं है, तो केवल दो सत्य नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर और देखते हैं क्या है 33। निम्नलिखित विचार कीजिए। धौलागिरी, कामेत, नंदा देवी, मकालू उपरोक्त में पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उपरोक्त को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मित्रों पश्चिम से पूर्व जाना है, यानी वेस्ट से ईस्ट जाना है। तो वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो कौन सा पर्वत मिलेगा उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मिलेगा आपका कामेत, कामेत पर्वत। कामेत के बाद उतरेंगे तो आपको मिलेगा मैकालू पर्वत। मैकालू के बाद धौलागिरी और धौलागिरी के बाद मित्रों मिलेगा नंदा देवी। कौन सा मित्रों? नंदा देवी। आप कैसे गए हैं? आप गए हैं पूरब पश्चिम से पूरब, यानी जो आपका ऑप्शन होगा सही तो ऑप्शन होगा कामेत। ठीक है, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी और मैकालू, यानी ऑप्शन बना 2 3 1 4, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 2 3 1 4 ये नंदा देवी है मित्रों, नंदा देवी। अगर हम एक बार क्रम देख लें मित्रों, अच्छा ये अगर हम हिमालय का क्रम देखें, ग्रेट हिमालय का, महान हिमालय का, तो ये स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान के नंगा पर्वत से। ठीक है, कौन से? नंगा पर्वत से। फिर आपका इधर आएगा कामेत आएगा मित्रों। क्या आएगा? कामेत आएगा। फिर आपका आएगा नंदा देवी, फिर आपका धौलागिरी
क्या आएगा, धौलागिरी। फिर आपका आएगा गौरी शंकर, फिर छेऊ, फिर आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आपका फिर यहाँ पे एक बीच में आएगा मंक मैकालू, फिर आपका छेऊ, फिर एवरेस्ट, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा केटू यानी कंचनजंगा, फिर आपका मंसालू। ठीक है, फिर मंसालू के बाद आप चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट यानी नमचा बरवा के पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, देखते हैं क्या है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। शिलोंग तथा करवी एंगलोंग पठार इसी भूखंड पर में विस्तार कर रहा है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछा गया है मित्रों, तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो प्राचीनतम और स्थिर भूभाग है, बिल्कुल सही है, ये प्राचीनतम है। करवी एंगलोंग पठार इसी भूखंड का विस्तार है, ये भी बात सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं तो हमारा दक्षिण भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका मित्रों, गोंडवाना लैंड का, जो कि स्थिर और भूभाग है। यानी दोनों कथन सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। पश्चिमी तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास में प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। नीचे दिए गए उत्तर का सही चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, जरा फिर से पढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न, बिल्कुल बात सही है। अभी इसको समझाएंगे मित्रों आपको। और पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान है, ये तो कारण है। पश्चिम तटीय मैदान पत्तनों और बंदरगाहों के विकास की प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। तो देखो मित्रों, इसमें एक बात है, इसको ज़रा आप मैप के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे ये भाग जो है आपका, ये आपका पश्चिमी मैदान है। कौन सा है मित्रों, पश्चिमी मैदान है। अब होता क्या है पश्चिमी मैदान में ये होने के बाद मित्रों हुआ ये कि आपका जब ये टक्कर हुई तो ये ऐसे उठा हुआ है। कैसा है, ये उठा हुआ है और पूर्वी भाग झुका हुआ है। तो पानी जो है समुद्र का वो अंदर तक क्या हो गया है, अंदर तक यहाँ पे पानी क्या है, चला गया है। तो प्राकृतिक अवस्था में पानी जब अंदर तक चला जाएगा तो यानी आप भूभाग में टच कर गए हैं, तो आसानी से यहाँ पर नेचुरल पोर्ट पाने की बड़ी संभावना है पश्चिम की तरफ। जबकि पूरब की तरफ में पानी बाहर को जा रहा है, तो वहाँ पर आप पत्तन बनाएंगे तो या बनेगा तो, लेकिन उसे नेचुरल रूप से बनने में काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि वो स्थल को, वो भूभाग को छोड़ के बाहर निकल रहा है। जबकि यहाँ पे वो स्थल की तरफ घुस रहा है, तो यहाँ पर अंदर तक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर है, यानी जो कारण दिया गया है वो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं 36 क्या कह रहा है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो आप जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी है, मानक समय 82.5 ईस्ट देशांतर को हमारा मानक समय माना गया है। और IST कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से मित्रों, 5 राज्यों से। अब अगर हम बात करें 5 राज्यों से कौन कौन से हैं, ये भी देख लें। यूपी है, MP है यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 हो गए 5। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा उत्तर भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। न्यू मोरे द्वीप, पंबन द्वीप, आगाती द्वीप या एंड्रोट द्वीप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा द्वीप है, न्यू मोर द्वीप आपका स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
कौन सा? 38। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों की नहीं है? क्या है? प्रायद्वीपीय नदियों की नहीं है। ऑप्शन 1, इन नदियों की द्रोणियाँ प्रायः छोटी होती हैं, सही है। इन नदियों की घाटियाँ उथली होती हैं, ये भी सही है। इन नदियों में ऋतुनिष्ठ होती हैं, ये भी सही है। यह नदियाँ घाटियों में गॉर्ज का निर्माण करती हैं। तो जैसा कि अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, ये बहुत पुराना और काफ़ी लंबे समय से बना हुआ भूभाग है। तो यहाँ पे जितनी भी स्थलाकृतियाँ बननी थी बन चुकी हैं, अब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी ऑप्शन डी हमारा गलत दिया गया है और यही उत्तर में पूछा था, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर और देखते हैं 39 क्या कह रहा है। 39 कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक सिपिकला दर्रा में होकर प्रवेश करती है? ऑप्शन ए रावी, ब्यास, सतलज और चेनाब। तो सिपिकला दर्रा से होकर प्रवेश करने वाली नदी जो है मित्रों, वो है सतलज नदी। कौन सी मित्रों? सतलज नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महादेव, धूपगढ़ बिल्कुल सही है। अन्नामलाई, अन्नाईमुडी ये भी सही है। नीलगिरी, डोडा बेट्टा ये भी सही है। यानी ये तीनों सर्वोच्च शिखर बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और देखते हैं पश्चिमी घाट प्रमुख दर्रों के संबंध में कौन सही सुमेल? थाल घाट नासिक से मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पाल घाट कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। तो बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो मित्रों इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये तीनों क्या हैं? सही सुमेलित हैं। थाल नासिक को मुंबई से, भोर मुंबई को पुणे से और पाल कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। यानी ये तीनों क्या हैं? हमारे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? किसे उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? देखते हैं। ए तमिलनाडु का पूर्वी घाट, कोंकण का मैदान, गुजरात का तटीय पर्वतीय भाग, गोदावरी एवं महानदी के पूर्वी तटीय मैदान। तो मित्रों उत्तरी सरकार के नाम से गोदावरी और महानदी का पूर्वी भाग जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये झील हैं और ये राज्य हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चोलामू सिक्किम में है, सही बात है। उमियन मेघालय में है। द्वापर झील बील असम में है। ठीक है। नल सरोवर ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। नल सरोवर जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि नल सरोवर आपकी कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है मित्रों? गुजरात राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और देखते हैं क्या कह रहा है 44। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में सत्य है? क्या है मित्रों? यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? इससे हिमालय क्षेत्र में हिमपात भी होता है, सही है। यह रबी की फसल के लिए उपयोगी है, ये भी सही है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित मुख्य क्षेत्र हैं, ये भी बात सही है। सभी कथन सत्य हैं, ये भी सही होगा। यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 45 मित्रों कह रहा है अभिकथन है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा की तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी की शाखा अधिक शक्तिशाली है। ये बात क्या है? सत्य है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि मात्रा 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। ये भी बात क्या है मित्रों? सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर
6 देखते हैं क्या कह रहा है 46। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय मृदा वर्ग में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय मृदा वर्ग में सम्मिलित नहीं है। ए मरुस्थलीय, काली मृदा, लोयस मृदा या लैटराइट मृदा। तो क्षेत्रीय मृदा, जैसे अगर हम बात करें मृदाओं के प्रकार, दो तरह की मृदा होती है। एक मित्रों होती है स्थलीय मृदा, क्या होती है स्थानीय मृदा, और एक होती है स्थलबद्ध मृदा। दोबारा सही से लिख के बताते हैं मित्रों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर बात करें मृदा, तो मित्रों मृदा के दो टाइप होते हैं। एक होती है स्थलबद्ध मृदा और एक होती है आपकी स्थानांतरित मृदा। तो यहाँ पे स्थलबद्ध मृदा को ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय मृदा है। ठीक है, यानी उसी स्थान पर बनी रहे, उसका स्थान परिवर्तन कम हो। और स्थानांतरित मृदा क्या होती है, स्थान ट्रांसफ़र होता रहता है। तो अगर हम जलोढ़ मृदा के बारे में जाएं तो वो स्थानांतरित हो जाती है। आज नदियों में पानी है तो फिर कल नदियों में पानी बढ़ गया तो वो उस मृदा को आगे बहा कर ले जाते हैं। तो ऐसी मृदा को अक्षेत्रीय मृदा या जलोढ़ मृदा या लोयस मृदा कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, लोयस मृदा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। अभिकथन है और एक कच्चा रेशम उत्पाद में भारत का कर्नाटक राज्य अग्रणीय है। क्या है, कर्नाटक राज्य अग्रणीय है। शहतूत सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। तो ये दोनों कथन क्या है मित्रों, सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है 48। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित हैं। पर्णपाती वन अनुसंधान केंद्र, पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र, भोपाल वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे मित्रों हमें क्या करना है, कौन सा कथन सही है। पर्णपाती वन अनुसंधान मित्रों है आपका कहाँ पर है, जबलपुर में। पारिस्थितिकी संतुलन अनुसंधान आपका बंगलुरु में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। भारतीय वन जीव संरक्षण संस्थान आपका देहरादून में है। कहाँ पे है, देहरादून में है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा बना तो 4 3, ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ऑप्शन देखते हैं 1 2 3 4, 4 3 2 1, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। निम्नलिखित कथनों पर से असम स्थित नहीं है। कौन सा उद्यान असम में स्थित नहीं है ये बताना है मित्रों। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो नमेरी असम में है, काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, मावलिंग जो है नेशनल पार्क असम में नहीं है। मावलिंग नेशनल पार्क मित्रों है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो कौन सा मित्रों सही है, आपका डी ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 50। क्या है, निम्न पर विचार करें। ऑल्बी कल्चर जैतून की कृषि, ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि, सिल्वी कल्चर वनों की कृषि या ब्रिटी कल्चर मक्खी का पालन।
तो मित्रों यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑल्विकल्चर जैतून की कृषि होती है, ये युग्म सही है। ऑलियरी कल्चर सब्जियों की होती है, ये भी सही है। सिल्वी कल्चर वनों की कृषि होती है, ये भी सही है। बीटी कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो बीटी कल्चर मित्रों होता है अंगूर की खेती। किसकी मित्रों? अंगूर की खेती। और अगर मधुमक्खी के पालन के बारे में बात करते हैं तो वो होता है एपी कल्चर। क्या होता है मित्रों? एपी कल्चर। यानी आपका डी यानी 4 नंबर सही सुमेलित नहीं है। तो जहाँ 4 हो उसे काट दो तो ऑप्शन बचेगा बी, यानी बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, नियंडा परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1995 नहीं, ये थी 1992। कब से थी मित्रों? 1992 में थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल में प्रवाल का विकास नहीं हो पाता? ए अत्यधिक प्लवरता युक्त जल में, बी अत्यधिक अवसाद युक्त जल में, अत्यधिक स्वच्छ युक्त जल में, या उपयुक्त सभी प्रकार के जल में। तो किस में नहीं हो पाता है इसके बारे में पूछा है। तो इस प्रकार के सभी जलों में आपका क्या प्रवाल विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखते हैं क्या कह रहा है 53। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों क्रमानुसार कूट की सहायता चयन करें। जैव विविधता अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण और तथा रोकथाम अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1 2 4 2 3 1 4 1 3 2। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा कूट है। तो यहाँ पे यदि हम कूट के बारे में बात करें तो क्या करना है? सही उत्तर का चयन करें। संबंधित निम्नलिखित काल क्रमानुसार लगाएं। तो काल क्रमानुसार लगाना है मित्रों। यहाँ पे यदि हम बात करें जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, तो मित्रों ये पारित हुआ था 2002 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम मित्रों पारित हुआ था 1987 में। वन संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम की वन संरक्षण की बात करें तो 1979 में, और इसके बारे में बात करें तो 1982 में। तो अगर हम इनसे मिलाएं तो मिलेगा हमारा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ये क्रम है। तो हमारा सही कौन सा होगा? हमारा सही होगा बी ऑप्शन 4 3 2 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। फसलों हेतु नमी के लिए जब फल जल एकमात्र स्रोत होता वर्षा जल होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बात करें जब उसे वर्षा जल ही स्रोत होता है तो उसे ए में है बारानी कृषि, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि, कोई नहीं। तो वो होती है मित्रों वारानी कृषि। कौन सी होती है? वारानी कृषि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी की फसलों का सही विकल्प है? ए जौ कपास ज्वार चना, सरसों मक्का चावल ज्वार, चना कपास जौ बाजरा, जौ चना मटर सरसों। तो रबी की फसल का सही क्रम के बारे में अगर हम बात करें तो जौ चना मटर सरसों ये रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में के अनुसार बढ़ते क्रम में क्या है? आरोही क्रम में कौन सा सही है? कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम, कुमायूं, कश्मीर, नेपाल और असम। तो हमें क्या करना है? लंबाई में बढ़ता हुआ क्रम बताना है मित्रों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मित्रों यहाँ पर होगा ए कुमायूं हिमालय, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे लंबाई के बारे में बात कर देते हैं
तो यहाँ पे कश्मीर हिमालय की, नेपाल हिमालय की लंबाई सर्वाधिक होगी और वो है आपकी 800 मीटर। असम हिमालय की किलोमीटर में 720 किलोमीटर। ठीक है। कश्मीर हिमालय की बात करें तो 560 किलोमीटर और कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर लंबा है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखते हैं तिब्बत पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो मित्रों तिब्बत पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 2500, 3500, 4500 या 5500। तो ये है आपकी 4500 मीटर। कितनी है मित्रों? ठीक है, 4500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फार्म पर फसल उत्पादन पालन का साथ साथ किया जाता है? ए मिश्रित, रोपण, नगदी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किस में किया जाता है, तो यहाँ पे मित्रों किया जाता है मिश्रित कृषि में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित लोहअयस्कों के प्रमुख क्षेत्रों तथा उनकी अवस्थिति युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोहअयस्क अवस्थिति देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है मित्रों। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ऑप्शन में बुनाई झारखंड, शिमोगा कर्नाटक, क्यूपेम गोवा, बौलाडिला छत्तीसगढ़। तो कौन सा सही? बुनाई झारखंड ये सही सुमेलित नहीं है अवस्थिति। अगर हम बात कर रहे हैं बुनाई लोहअयस्क, ये मित्रों हैं उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और बाकी सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर और देखते हैं 60 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिलनाडु में स्थित सूती वस्त्र उद्योग के विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो ऑप्शन ए सस्ती जल विद्युत सुविधा, स्थानीय कपास की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक की सुविधा, प्रयुक्त सभी। तो मित्रों ये सारे के सारे कारक जो हैं सूती वस्त्र उद्योग में सर्वाधिक होने के कारणों में से हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए टोडा, ऑप्शन बी इरोला, ऑप्शन सी खरिया और ऑप्शन डी बडागा। तो खरिया यहाँ पर नहीं पाई जाती है मित्रों। कौन सी नहीं पाई जाती है? खरिया। ये खरिया आपकी उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पे? उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में आने वाले सबसे अंतिम प्रजातीय समूह है। ए टैगा एवं बाल्टिक प्रदेश से आए थे। उपरोक्त कथन किस एक प्रजाति समूह के संबंध में है? उपरोक्त कथन किस एक प्रजाति समूह के संबंध में है? ऑप्शन ए मंगोलॉइड, ऑप्शन बी नॉर्ड्रिक, ऑप्शन सी मेडिटेरियंस प्रोटो या ऑप्शन डी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। तो भारत में आने वाले सबसे अंतिम प्रजाति समूह टैगा और बाल्टिक प्रदेश में कौन सा कथन एक प्रजातीय समूह है? तो वो नॉर्ड्रिक प्रजाति समूह है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मेघालय। तो कौन नहीं करता मित्रों? मेघालय भूमि साझा नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु किस एक का भाग है? ए लघु अंडमान, बी ग्रेट निकोबार, सी कार निकोबार या डी मध्य अंडमान। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु किस पर सुमेलित नहीं है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है मित्रों वो ग्रेट निकोबार से सुमेलित नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, किसका एक भाग है? ग्रेट निकोबार का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कच्छ का रन एक अंतरिम जल प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है।
क्या है, कच्छ का रण अंतरिम जल प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, गुजरात राज्य में कच्छ की पहाड़ी दक्षिण में स्थित है, नहीं ये दक्षिण में स्थित नहीं है। ठीक है, जबकि पहला कथन क्या है हमारा, सही है। तो अगर हम बात करें गुजरात की रचना जो है वो आपके आंतरिक प्रवाह जल का एक उदाहरण है, नमकीन दलदलीय भाग है। ठीक है, और ये दलदलीय भाग आपका दक्षिण में नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 66 में कुछ झीलें दी गई हैं। क्या दी गई हैं, झीलें दी गई हैं और वो राज्य दिए गए हैं जिससे ये मिलने हैं। तो सस्थम कोट्टा झील जो है वो कहाँ पर है मित्रों, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, तवा वोहर झील के बारे में बात करें तो वो कहाँ पर है मित्रों, वो आपके मध्य प्रदेश में है। तवा वोहर झील के बारे में बात करें तो वो मध्य प्रदेश में। सोंगमो झील के बारे में बात करें मित्रों तो सोंगमो झील आपकी सिक्किम में है और चेम्बरमबक्कम झील आपकी तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन बनता है 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी 1 2 3 4 नहीं, 1 3 2 4 नहीं, 4 2 3 1, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर और 67 में कुछ क्या दिए गए हैं, विद्युत उत्पादन प्राप्ति है और कुछ एल्युमिनियम के संयंत्र हैं जिनसे विद्युत मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं हिंडाल्को जो है उसे विद्युत रिहंद जल परियोजना से मिलती है, मालको को मेटोर परियोजना से मिलती है, बाल्को को कोरबा जल विद्युत परियोजना से मिलती है और नाल्को को अंगुल प्रताप जल विद्युत परियोजना से मिलती है। ठीक है मित्रों, तो अगर हम इसे मिलाएं 4 1 2 3, 4 1 2 3 कौन सा मिला है मित्रों, 4 1 2 3 पर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 1 2 3, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, मालवा के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए, सतपुड़ा तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, यह भारत की सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। कूट केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर आपका ऑप्शन केवल 2 सही होगा। कौन सा मित्रों, केवल 2 सही होगा। सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा का पठार सतपुड़ा और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित नहीं है, बल्कि मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के। तो ऑप्शन 2 केवल सही है, तो केवल 1 केवल 2 बी में है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 और देखते हैं क्या कह रहा है 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दे रहा है, ये परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, सही बात है, इनमें जीवों के अवशेष बिल्कुल सही, कोयला के लिए प्रसिद्ध बिल्कुल सही, सभी कथन सत्य ये भी बात सही है, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, यानी MBF क्या है मित्रों, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है किसे, ट्रांस और बृहद हिमालय को, मध्य एवं शिवालिक हिमालय को, बृहद एवं मध्य हिमालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है मध्य और शिवालिक हिमालय को, किसे, मध्य और शिवालिक हिमालय को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, कयाल क्या है। कोरोमंडल तट पर पाए जाने वाले लेगून, कन्नड़ तट पर पाए जाने वाले पश्च जल, केरल तट पर पाए जाने वाले लेगून, या कोंकण तट पर पाए जाने वाले ज्वरनमुख। तो कयाल मित्रों केरल तट पर पाए जाने वाले लेगून होते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 72, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। क्या है, सैडल पीक है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यदि इसकी अवस्थिति के बारे में बात करें
तो मित्रों यह दक्षिणी अंडमान में नहीं, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? उत्तरी अंडमान में। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सत्य हुआ? केवल ए यानी एक सही है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। क्या सहायक नदी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कपिली, जिया भरेली, लोहित और मंजरा। तो मंजरा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, मुंबई की पहली आधुनिक सूत मिल की स्थापना का कारण क्या था? क्या करने का कारण था? क्या पास उत्पादक क्षेत्र के बहुत निकट होना, सही बात है। मुंबई के पास पत्तन होना, ये भी सही है। आसपास सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी, तो उपरोक्त में से सभी बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक भार हरासी उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो यहाँ पे भार हरासी उद्योग नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं तो मित्रों भार हरासी उद्योग कौन सा नहीं है? तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग भार हरासी उद्योग नहीं है। बाकी जो हैं वो क्या हैं? भार हरासी उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पर देखते हैं क्या है 76। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं और हैं क्या ये हैं आपके। सूची 1 का सही उत्तर चुनिए। मेकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसको बतानी है। तो मेकाल की पहाड़ी की सर्वे ऊंची चोटी मित्रों क्या है? ये है आपकी अमरकंटक, यानी 2 सही है। ठीक है। सतपुड़ा की ऊपरी चोटी के बारे में बात करें तो सतपुड़ा की ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़। सतपुड़ा अरावली के बारे में बात करें गुरु शिखर, और अन्नामलाई के बारे में बात करें तो अन्नाई मुडी। तो हुआ आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? 2 1 4 3, 2 4 1 3, 3 1 4 2, 2 1 4 3, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? कोडाई कनाल प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है पालनी पहाड़ी में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। पालनी पहाड़ी अन्नाई मुडी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन केवल ए, केवल 2, 1 और 2, ना 1 ना 2। तो कौन सा है मित्रों? केवल डी, यानी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? क्या है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए धान, बी सरसों, गन्ना, अरहर। तो खरीफ की फसल जो नहीं है मित्रों वो है आपकी सरसों। रबी की फसल के तौर पे जानी जाती है, खरीफ की फसल के तौर पे नहीं जानी जाती है। कौन सी मित्रों? खरीफ की फसल सरसों नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, NH3, NH7 और NH5। तो इनमें से जो है वो है आपका NH7। कौन सा है मित्रों? NH7। ठीक है। अब NH7 का नाम बदल गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं 80 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें बादाम पहाड़ लोह अयस्क, ये सही सुमेलित है। कर्ण नेलुल्ला अबरख, ये भी सही है आंध्र प्रदेश। कर्णपुरा तांबा, ये मित्रों सही सुमेलित नहीं है। हट्टी की खान सोना, ये बात सही है। यदि हम कर्णपुरा के बारे में बात करें तो ये तांबे के लिए नहीं, ये झारखंड में स्थित है और कोयले के लिए जानी जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट 81, निम्न पर विचार कर दें। तो करें विचार। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य और गुजरात राज्यों में मालवा का पठार स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
किन राज्यों में मालवा का पठार स्थित है? तो यहाँ पर किस राज्य में मालवा का पठार है? तो राजस्थान में मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, गुजरात में मालवा का पठार है, जबकि महाराष्ट्र में मालवा का पठार नहीं है। यानी ऑप्शन 1 2 3 3 3 सभी, तो सी ऑप्शन सही होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन 1T2 पर चलते हैं। कौन सा गेहूं की किस्म नहीं है? कल्याण सोना गेहूं की किस्म है, यूपी 308 गेहूं है, अर्जुन गेहूं है, पद्मा गेहूं की किस्म नहीं है। यानी आंसर क्या होगा मित्रों? पद्मा गेहूं की किस्म नहीं है, बल्कि ये धान चावल की एक किस्म है। किसकी है? धान चावल की ये किस्म है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी के अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ नहीं हैं? नदी अपर्दन, नदी विसर्ग, वी आकार की घाटी, संप्राय मैदान या गोखुर झील। तो नदी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है, तो वो है आपकी गोखुर झील, नदी अपर्दन से निर्मित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पंगी घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी जम्मू एवं कश्मीर, जुकू घाटी नागालैंड, कम्बम घाटी तमिलनाडु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी घाटियाँ अवस्थित नहीं हैं, तो यहाँ पर मित्रों जो अवस्थित नहीं है वो है आपकी कौन सी घाटी? युग्म सही सुमेलित नहीं है घाटियाँ अवस्थिति। तो सही सुमेलित जो नहीं है वो है आपकी सांगला घाटी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है मित्रों? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 और देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें विचार। लैटराइट मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। मकान हेतु ईंटें बनाने में लैटराइट मृदा प्रयुक्त होती है। तो सत्य कथन चुनना है इसमें। तो यहाँ पर बात करें हम सत्य कथन के बारे में, तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। क्या हैं? सत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये हमारे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर और देखते हैं 86 क्या कह रहा है। 16 वन होते हैं। ए क्या होते हैं? 16 वन दलदली क्षेत्रों में सदाबहार वन, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, नीलगिरी, अन्नामलाई आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण वन आपके 16 वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कोंकण रेलवे परियोजना के तहत किस स्टेशन से किस स्टेशन के मध्य 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन है आपका ए रोहा से मंगलौर, रत्नागिरी से मंगलौर, रोहा से तिरुवनंतपुरम, रोहा से कारबुडे। तो 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग रोहा से मंगलौर है। कौन सा है मित्रों? रोहा से मंगलौर कोंकण रेलवे स्टेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 और देखते हैं क्या है 88। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऊर्जा संयंत्र और राज्य हैं। पहला है पतरातू झारखंड, ग्वाला हरियाणा, चमेरा पंजाब। तो ये चमेरा मित्रों पंजाब में नहीं है। अगर हम चमेरा के बारे में बात करें तो चमेरा जल विद्युत परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ दिया गया है अवस्थिति। तो देखते हैं राष्ट्रीय कृषि पशु संस्थान अनुसंधान हैदराबाद, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र ये मित्रों नागपुर में नहीं है, जबकि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी आपकी मैसूर में है। केंद्रीय शुष्क भूमि संस्थान ये आपका है हैदराबाद में। कहाँ पर मित्रों? हैदराबाद में। यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक कच्चे में उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोगी है? ए कास्टिक सोडा, बी सल्फर, सी
जिप्सम और 4 डी चौथा नंबर है नेफ्ता। तो आपको बताना है कौन सा प्रयोग करते हुए उत्तर का सही क्रम बताइए। उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इन सभी का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या होगा मित्रों? ऑप्शन जो होगा हमारा कास्टिक सोडा को छोड़कर बाकी सब क्या है हमारे सही हैं, रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग होते हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा हमारा बी सही, 2, 3, 4। कौन सा मित्रों? 2, 3, 4 उर्वरक के रूप में होता है प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 91। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा क्षेत्र नहीं है? कौन सा मित्रों तांबा क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए चंद्रपुर महाराष्ट्र है, खेती राजस्थान है, कोंडनगांव छत्तीसगढ़, ये तांबा क्षेत्र नहीं है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में कौन सी नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? 92 की अगर हम बात करें कौन सी स्थित नहीं है? ए बाण सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना। तो जल विद्युत परियोजना जो स्थित नहीं है उसके बारे में बात करें तो वो है आपकी बाण सागर परियोजना। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बाण सागर परियोजना की अगर अब बात करें तो मध्य प्रदेश की सोन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 93 में कूट हैं और उन कूटों का उत्तर दिया जाना बाकी है। देखते हैं सब कूट क्या कह रहा है। सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है, यह एक वजन ह्रास उद्योग है। तो यहाँ पर ये बात करें ये दोनों बातें क्या हैं? पूर्णतः सत्य हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं 94 क्या कह रहा है। 94 कह रहा है वर्ष 1970 के दशक के बाद चीनी मिलों का विकेंद्रीकरण दक्षिण भारतीय राज्यों में होने के लिए निम्नलिखित कारणों में कौन प्रमुख कारण है? दक्कन पठार काली मृदा का क्षेत्र गन्ने के फसल के उपयोगी है, सही है। समुद्री आर्द्रता जलवायु का होना, ये भी सही है। दक्षिण भारत में गन्ने रस की मात्रा अधिक है, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर और देखते हैं 95 क्या कह रहा है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? ए 16, बी 17.5, सी 20 या 21। तो ये है आपका 17.5%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं क्या है 96। उत्तर भारत में स्थित निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब। तो मित्रों यहाँ पर बात करें लिंगानुपात जो अधिक है, जैसे अगर हम राष्ट्रीय लिंगानुपात की बात करें तो वो है 943। कितना है? 943। तो दो राज्यों में ये अधिक है, वो हैं आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में 963 है और हिमाचल प्रदेश में 972 है। कितना है? 972, यानी ऑप्शन ए सही है। 97 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें विचार। नावी एमजी गेहूं की एक किस्म है, ये बात बिल्कुल सत्य है। वरुणा सरसों की एक प्रजाति है, ये भी बात सत्य है। राधे काबुली चना की एक किस्म है, ये भी बात क्या है? सत्य है। यानी तीनों कथन क्या है हमारे? सत्य हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भारत में बृहद कृषि जोत का आकार माना जाता है क्या? बृहद कृषि का आकार माना जाता है क्या? 10 हेक्टेयर से अधिक, 4 से 10 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर। तो बृहद कृषि का आकार माना जाता है 10 हेक्टेयर से अधिक। और यहीं पर यदि हम अन्य जोतों में देख लें, यानी बड़ी जोत क्या हो गया हमारा? 10 हेक्टेयर से अधिक। मध्यम जोत की बात करें तो 4 से 10 आपका क्या है? मध्यम जोत। ठीक है। अर्ध मध्यम की बात करें, ये है हमारा अर्ध मध्यम। क्या है मित्रों? अर्ध मध्यम। छोटी जोत का बात करें, ये क्या हो गया आपकी? छोटी जोत। और इसके अलावा सीमांत जोत के बारे में बात करें तो सीमांत जोत होती है
1 हेक्टेयर से कम। कितनी? 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हिमनद हैं और यहाँ पर घाटी हैं। क्या हैं? ए सियाचिन, नुब्रा, सिंधु, सिंजा, सिंगसाल। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी घाटी सही सुमेलित नहीं है, तो सियाचिन नुब्रा घाटी में है, सही बात है। फेंडे, चोंग, को, सिंधु ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि बटूरा, हुंजा और मुनियाल सिंगसाला में है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें जो आपकी फेंड चोंग को हिमानी है उसमें से कौन सी घाटी है, तो वो है आपकी दक्षिणी पश्चिमी पामीर। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी पामीर में, दक्षिण पश्चिमी पामीर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं? ऑप्शन ए रोजवुड, सिनकोना, ठीक है, खजूर और महागोनी। तो कौन से हैं मित्रों? तो ये हैं आपके रोजवुड सदाबहार वन का पेड़ है, ठीक है, सिनकोना सदाबहार वन का पेड़ है और महोगनी सदाबहार वन का, जबकि खजूर सदाबहार वन का पेड़ नहीं है। यानी ऑप्शन 1, 2, 1, 2, 4 यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति का निवास स्थल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है? ए ओंगे निवास है, जरवा निवास है, सेंटिनलीज निवास है, अप्तानी ये इसका निवास स्थान वहाँ पे नहीं है। और इस अगर हम बात करें अप्तानी जो है वो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? ये मित्रों अरुणाचल प्रदेश की, किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 और देखते हैं क्या कह रहा है 102। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक ही खेत में कई कृषि वर्षा में उगाई गई फसलों की बारंबारता शस्य गहनता कहलाती है। वर्तमान में भारत में शस्य गहनता सूक्ष्मतम लगभग 135% है। कितनी है? 135%। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर के बारे में देखें तो मित्रों ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट 103 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है? डेजर्ट नेशनल पार्क, कच्छ का रण, डीचमान, डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका है कहाँ पर? ये मित्रों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मित्रों? डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? जो मित्रों कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 और देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से कौन सा 200 सेंटीमीटर से अधिक क्षेत्र नहीं है? उत्तर पूर्वी भारत है, अंडमान निकोबार है, पश्चिमी घाट है, पश्चिम हरियाणा दक्षिणी भाग ये नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। कौन सा मित्रों? 105, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ क्रांति हैं, यहाँ उद्देश्य हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना सही है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना सही है। स्वर्णिम क्रांति हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना सही है। अमृत क्रांति डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन में क्या है? गलत है। अगर हम बात करें अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना है। कौन सी है मित्रों? नदी जोड़ो परियोजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, बंदरगाह और विशेषता एन्नौर देश का पहला निगमित बंदरगाह सही है। पश्चिम विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह सही है। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह सही है। मुंबई ये कृत्रिम नहीं, ये कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा मित्रों? प्राकृतिक, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 107 और देखते हैं क्या कह रहा है 107। जल विद्युत परियोजना है और राज्य हैं। कौन सी? जल विद्युत परियोजना और राज्य हैं।
चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, निजमो जम्मू कश्मीर में है, मैटूर तमिलनाडु में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। तो मिलाएं तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन 4 3 2 1 2 1 4 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2 यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं क्या कह रहा है 108। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? कब किया गया? ऑप्शन ए 1982, बी 1989, नवाब 84 और 1986। तो किया गया है मित्रों 1986 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। ITCZ क्या है? ITCZ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, इसकी स्थिति बदलाव होता रहता है, यह एक उच्च वायुदाब पेटी है, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सी बात असत्य है, तो मित्रों यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी है, यह बात क्या है? असत्य है, क्योंकि ITCZ निम्न वायुदाब पेटी बनाता है। क्या बनाता है? निम्न वायुदाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 110 और देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में पश्चिमी तट के सहारे सामान्यतः चक्रवाती वर्षा नहीं होती है। अरब सागर में निर्मित चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन ए तो आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं मित्रों 111 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही है उत्तर पश्चिम भारत शीतकालीन वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा रबी की फसल के लिए उपयोगी, ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 112। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तो इसके अनुसार जो है वो मित्रों है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। मेघालय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह मूलतः दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार है। इस पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। क्या हैं? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो मित्रों ये दोनों भी कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। देखते हैं क्या है 114। निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा के बाएं तट की मिलने वाली नदी नहीं है? क्या है? मिलने वाली तट नदी नहीं है। सोन, घाघरा, गोमती, महानंदा। तो बाएं तट से सोन नदी नहीं मिलती है। कौन सी नहीं मिलती है? सोन नदी नहीं मिलती है, वो दाएं तट से मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। देखते हैं निम्नलिखित मेथनों पर विचार करिए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, सही है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है, ये भी सही है। पंजाब, हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है, ये भी बात सही है। सत्य कथन बताना है तो तीनों कथन सत्य हैं। तो तीनों कथन सत्य कहाँ पर मिल रहे हैं? सी पे हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन एक अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी गोदावरी या डी कावेरी। तो कौन सी है मित्रों अरब सागर में गिरने वाली? वो है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी मित्रों? नर्मदा नदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भौगोलिक उपनाम और स्थान। ए सॉल्ट सिटी गुजरात, गोल्डन सिटी अमृतसर, क्वीन ऑफ डेक्कन बेंगलुरु, पिंक सिटी जयपुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी सिटी सुमेलित नहीं है,
तो ये आपकी कौन सी सिटी सुमेलित नहीं होगी? तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वीन सिटी ऑफ डेक्कन, ये बंगलुरु नहीं, यह आपकी है पुणे। कौन सी मित्रों? पुणे है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सुमेलित नहीं है आपकी सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में कौन सा एक लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है? कौन सा लौटता हुआ मानसून कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, इनमें से कोई नहीं। तो लौटता हुआ मानसून होता है उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, दलहनी फसलों में से निम्नलिखित में कौन सा एक वायुमंडल के नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करता है? ऑप्शन ए राजमा, बी मूंग, सी चना, डी मटर। तो दलहनी फसलों में से निम्नलिखित में कौन स्थिरीकरण नहीं करता है? वो है मित्रों कौन सा? वो है आपका राजमा। कौन है मित्रों? राजमा। नेक्स्ट चलते हैं 120, भारत में निम्नलिखित में जैवमंडल आरक्षित के क्षेत्रों में से कौन सा एक की स्थापना दृष्टि से सबसे अंतिम में है? तो जैवमंडल बायो रिजर्व आरक्षित के बारे में बात करें तो मित्रों नंदा देवी हुई थी 1988। मन्नार की खाड़ी के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1989। कंचनजंगा के बारे में बात करें तो ये हुआ था 1990 2002। ठीक है। सिमलीपाल के बारे में बात करें तो ये 1994। तो अब आप देखें सबसे अंतिम स्थान किसका होगा? अंतिम स्थान होगा कंचनजंगा का, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अपर्दन किसान की मौत कहा जाता है। किस अपर्दन को किसान? परत, अपस्फरण, क्षुद्रा और अवनाल का अपर्दन। तो मित्रों किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है परत अपर्दन को किसान की मौत। यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही नहीं है? काली मृदा महाराष्ट्र में है, लेटराइट गुजरात में है, लाल पीली तमिलनाडु में है और जलोढ़ मृदा पंजाब मैदान में है। तो मित्रों लेटराइट मृदा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि ये आपकी केरल, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में है। ठीक है मित्रों, केरल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र में। ठीक है, असम और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता नहीं है? क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सदाबहार। घने वन सही है, वृक्षों की बहुरूपता सही है, मुलायम लकड़ी, तो इसकी लकड़ी मुलायम नहीं होती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 और देखते हैं 124 क्या कह रहा है। 124 क्या कह रहा है? भाखड़ा नागल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। यदि हम यहाँ पे बात करें कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है तो भाखड़ा नागल परियोजना में मित्रों आपका हिमाचल प्रदेश सम्मिलित नहीं है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125, भारत की निम्नलिखित में से किस खनिज पेटी की लौह एवं इस्पात की पेटी कहा जाता है? तो मित्रों वो पेटी आपकी कौन सी है? वो पेटी ए मध्यवर्ती पेटी, दक्षिण पश्चिम पेटी, छोटा नागपुर पेटी। तो ये मित्रों है छोटा नागपुर की पेटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। सितंबर 2022 में भारत के 3 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़ के रूप में सम्मिलित किया गया है। कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? बनारस, नीलम्बुर, वारंगल और त्रिशूर। तो यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़ में जो शामिल नहीं है वो है मित्रों बनारस शामिल नहीं है। कौन? बनारस शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127, भारत के सबसे बड़े रबर डैम उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, गया, प्रयागराज और रत्नागिरी। तो ये किया गया है गया, बिहार में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128, निम्नकृति मंत्रालय तथा बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है? चेन्नई, पुणे, लोथल, विशाखापट्टनम। तो किस राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल विकसित किया जा रहा है? तो वो है मित्रों लोथल में। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। सितंबर 2022 में भारत का पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र तथा एक शहर की संज्ञा दी, नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। INS विराट, INS विशाल, INS आक्रांत, INS विक्रांत। तो वो है INS विक्रांत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 22वां शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में सत्य बताना है। तो देखते हैं कौन सा 22वां शिखर सम्मेलन दिसंबर 2000 समरकंद विकास में आयोजित हुआ, सही है। इस सम्मेलन भारत के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये भी सही है। इस सम्मेलन भारतीय शहर बनारस को SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा तीनों है? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक किस 22 में भारत का स्थान 130, 40, 42 या 32? 132वां रहा। नेक्स्ट 132। कोविड-19 जैसी महामारी की रोकथाम तथा नियंत्रित करने हेतु निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों की प्रयासों को आर्थिक बढ़ावा देने के उद्देश्य तथा वित्तीय मध्यस्थता कोष की स्थापना राष्ट्रीय संस्था द्वारा की गई। ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, वर्ल्ड बैंक या एशियाई बैंक? तो ये मित्रों की गई है आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट 133। सितंबर 2022 में विश्व का निःशुल्क पीरियड प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाला प्रथम देश? ए स्कॉटलैंड, फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो ये बना है मित्रों स्कॉटलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देश के पहले नाइट सफारी एवं जैव विविधता पार्क को कहां पर बनाने की मंजूरी दी गई है? ए गोरखपुर, बी नोएडा, सी बांधा या डी लखनऊ? तो जैव विविधता पार्क को कहां बनाने की बात कही गई है मित्रों? तो ये बात कही गई है आपकी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। सितंबर 2022 में दासपारा भारत का पहला बायो विलेज बनाया जाएगा। दासपारा स्थित है मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड? तो ये मित्रों स्थित है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 36। अगस्त 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आजीविका उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों को निम्नलिखित में से एक योजना शुरू की गई। PM श्री स्माइल 75, निपुण या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों ये योजना शुरू की गई है कौन सी? ये योजना शुरू की गई है आपकी स्माइल 75। क्या है? स्माइल 75 किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट चलते हैं 137। 137 के बारे में अगर हम बात करें तो 137 है भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड सेबी द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस एक समिति का गठन किया गया? सुब्रमण्यम, KG बालकृष्णन, राधा कृष्णन या मृदुला हजारिका समिति? तो ये समिति मित्रों की गई है कौन सी? ये है सुब्रमण्यम समिति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। देखते हैं सितंबर 2022 में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ए हैदराबाद, गांधीनगर, नई दिल्ली और जयपुर? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें किसके द्वारा किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर सही सुमेलित है? तो जरा देखते हैं। SCO के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर है? ये आपका ताशकंद में है। बी प्रथम केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन अहमदाबाद में है। प्रथम अहमपुती राष्ट्रीय सम्मेलन दुबई में है। सभी सत्य हैं। तो मित्रों ये सभी सत्य हों। क्वेश्चन नंबर 140। US ओपन 2022 के संबंध में विचार करना है। पुरुष एकल खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता। महिला एकल खिताब पोलैंड की इगा स्विएटेक ने जीता। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर मित्रों आपके ये दोनों कथन क्या हैं? सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर और देखते हैं क्या है 141। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अगस्त 2022 में प्रसिद्ध भारत भारती निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ए. डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, बी. हृदय नारायण दीक्षित, नलिनी बलवीर या अश्विनी कुमार दुबे। तो 2022 का भारत भारती पुरस्कार दिया गया डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। अगस्त 2022 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले 31वें व्यास पुरस्कार किसको सम्मानित किए गए? सुश्री सविता रानी, नाजिया परवीन, राम प्रसाद पांडे या डॉक्टर असगर बजहात। तो ये सम्मान दिया गया है मित्रों डॉक्टर असगर बजहात को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पर और देखते हैं क्या है 143। अगस्त सितंबर 2022 में एशिया कप क्रिकेट के संबंध में कथनों पर विचार करें। सितंबर 2022 में इस कप का फाइनल मुकाबला बंगबंधु स्टेडियम ढाका में हुआ। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित किया। तो यहाँ पर देखने हैं कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर केवल 1-2 कथन ही सत्य हैं। कौन सा मित्रों? 2। ये जो हुआ है मुकाबला, ये 15वें संस्करण का मुकाबला हुआ है और इसका एशिया कप दुबई में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? दुबई में। ठीक है, तो ये गलत हुआ, ए सही, यानी केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 144। भारत अगस्त 2022 में संपन्न हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान? तीसरा, दूसरा, चौथा, पाँचवा। तो स्थान है मित्रों चौथा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 27 सितंबर 2022 को संपूर्ण विश्व में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस की मुख्य विषय वस्तु थी पर्यटन पर पुनर्विचार, क्रिएट द फ्यूचर ऑफ द टूरिज्म, पर्यटन एवं पर्यावरण, पर्यटन एवं सतत विकास। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो मित्रों यहाँ पर होगा आपका पर्यटन पर पुनर्विचार, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। 146 देखते हैं। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? रेखा, वाहिदा रहमान, आशा पारेख और मुमताज़। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दिया गया है आशा पारेख को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। नेक्स्ट हमारा 47 अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा दिया? गुजरात, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये दिया गया है मित्रों महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए. नागालैंड, मणिपुर, केरल और त्रिपुरा। ये किया गया है मित्रों मणिपुर में। कहाँ पर किया गया है? मणिपुर में। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किससे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत, शौर्य मित्रा, जीवन रेड्डी या इनमें से कोई नहीं? तो ये मित्रों किए गए हैं किसे? डॉक्टर समीर बी कामत को। किसे मित्रों? डॉक्टर समीर बी कामत को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पर। 150 देखते हैं। अगस्त 2022 में निम्नलिखित विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया गया। उसका क्या नाम है? ए. उजाला, बी. प्रकाश, सी. रोशनी या डी. किरण। तो मित्रों उसका नाम है रोशनी। किसका नाम है? रोशनी नाम है। तो मित्रों ये है आज हमारा टेस्ट संख्या 13 जिसे हमने सॉल्व किया है ध्येय IAS संस्थान का। तो मित्रों आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने कमेंट्स और अपने सुझाव हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही आपको इसका PDF पाने के लिए कुछ खास नहीं करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है।
चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या पर आप सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके साथ ही हम लोग सभी अन्य संस्थानों के पेपर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले गए हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भी शेयर किया गया है। आप उसे वहां से देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों, आपको अन्य संस्थानों जैसे दृष्टि IAS संस्थान, संस्कृति संस्थान, GS वर्ल्ड संस्थान के पेपरों को भी शीघ्र हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम से पहले सभी संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। ओके मित्रों, मन लगा के पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन में आगे ही बढ़ना हमारा, आपका, सबका ध्येय होना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।